नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। राष्ट्रीय कार्यशाला में सीएम योगी का संबोधन। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने स्वच्छता पर फोकस किया। वृक्षारोपण अभियान को बड़े पैमाने पर बढ़ाया। शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई आज से शुरू। मस्जिद के बाहरी हिस्से की होगी रंगाई पुताई। एएसआई अधिकारियों की निगरानी में होगा कार्य। एएमयू में पहली बार होली खेलेंगे छात्र। एएमयू में 100 साल के इतिहास में पहली बार होली का आयोजन। छात्रों की मांग पर 12 से 3 बजे तक खेली जाएगी होली। आज और कल एनआरसीएस क्लब में होगा रंगारंग कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में भूमि पैमाइश मामले में निलंबित आईएएस और 3 पीसीएस अफसर बहाल। उच्च स्तरीय जांच के बाद निलंबित अधिकारियों को किया गया बहाल। होली पर अलर्ट, सभी जिलों में बड़ी सतर्कता। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए निर्देश। होलिका दहन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। संवेदनशील जिलों में 60 कंपनी पीएसी की तैनाती। बढ़ती गर्मी से राहत, आज से बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने होली के अवसर पर शहीदों के परिजनों से मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शुभकामनाएं दी। उन्होंने वीरता पदक से सम्मानित अमर शहीद शशिकांत तिवारी के आवास पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से बातचीत की। शहीद की स्मृति में पार्क निर्माण के लिए निजी प्रयास जारी रखे। लोकनगर में अमर शहीद अजीत कुमार आजाद के परिजनों से भी मुलाकात की। कब्बा खेड़ा में शहीद आदर्श तिवारी की स्मृति में बनाए गए मार्ग का शिलान्यास कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रंग उत्सव का आगाज हो चुका है। साधु संतों और साधुओं ने हनुमान जी को रंग, अबीर और गुलाल अर्पित कर होली की शुरुआत कर दी है। धर्मनगरी में रंगों का उल्लास चरम पर है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। प्रशासन ने सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अयोध्या में होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद कल सुबह से होली का रंग पूरे देश में चढ़ेगा। इस अवसर पर प्रशासन सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। शहर में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है और जुमे की नमाज के लिए दोपहर 2 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया। प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की ताकि पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो। हमारे सराफा कमेटी का जो होली का उत्सव है सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है और कभी भी कोई समस्याएं खड़ी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन हमेशा हम लोग का साथ देती है। इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे सीओ साहब और दरोगा साहब, कोतवाल साहब और पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है। इनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि पुलिस हमारी इतनी व्यवस्था में जुटी रहती है, सहयोग करती है और इसके लिए प्रशासन का दया है। योगी जी सरकार का धन्यवाद है। और मस्जिदों पे देखिए, आप देख सकते हैं कि पन्नियां लगा दी गई, किसी को व्यवस्था ना हो। जो होली खेलना चाहता है वही चौक से आता है। नमाजी नमाज अदा करने निकलेंगे, उस वक्त आप क्या व्यवस्था रखेंगे? क्या उनके लिए सौहार्द का विषय रहेगा आपकी? जैसा कि प्रशासन ने 2 बजे तक का टाइम दिया हम लोगों को, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो सौहार्द बना हुआ है, गंगा जमनी तहजीब हमारे भारत में या हमारे शहर में, तो हम लोग भी अपने त्योहार को देखते हुए कोशिश करेंगे 2 बजे के पहले ही होली खत्म कर दे, जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चौक में हमारे साथ है यहाँ पे प्रभारी शैलेंद्र सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं इस बीच होली के मद्देनजर? चौक क्षेत्र में व्यापारी वर्ग ये बहुत पुरानी परंपरा है और जिस दिन होली दहन होता है उसी दिन ये होली का पर्व मनाते हैं, जिसमें व्यापारी
सराफा व्यापारी और प्लस व्यापारी यहाँ रिकाबगंज चौक हट्टी देवी में रंग का त्योहार मनाते हैं, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था है कैमरे और फोर्स बैरिकेडिंग करके इनकी होली सकुशल संपन्न कराई जाती है। यहाँ पर ये संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, तो इसमें मस्जिदें भी हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इनको किस तरीके से सिक्योर किया गया है प्रशासन द्वारा? जो भी मस्जिद पड़ती है उसको ढकवा दिया जाता है, फोर्स लगाया जाता है और फोर्स के समक्ष होली का पर्व मनाया जाता है। कल की क्या विशेष तैयारियां रहेंगी प्रशासन की? कल की तैयारी हमारी पूर्ण है। 196 के करीब होलिका दहन होना है, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील की सूची बनाकर हम लोग उसी हिसाब से फोर्स लगाकर होलिका दहन का कार्य संपन्न कराते हैं और हर्षोल्लास के साथ में होली का पर्व मनाया जाता है यहाँ। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रभारी निरीक्षक जो कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, और इन्होंने हमें बताया कि क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे रहेगी यहाँ की, क्योंकि ये एरिया अति संवेदनशील एरिया माना जाता है। अयोध्या का अति संवेदनशील एरिया है। बगल में मैं दिखाऊं आपको तो मस्जिद का भी क्षेत्र है, जिसको तिरपालों से ढक दिया गया है। उसके साथ ही पुलिस अपनी निगरानी में यहाँ पर सभी आयोजनों को संपन्न कराएगी, ऐसा पुलिस और प्रशासन का कहना है। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। खबर लखनऊ से। होली के मौके पर हजरतगंज के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में पुलिसकर्मियों ने गरीब बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और दर्जनों बच्चों को पिचकारियां और मिठाइयां वितरित की। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने बच्चों को पिचकारियां और मिठाइयां दी, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस पहल से पुलिस की मित्र पुलिस वाली छवि और मजबूत हुई। अलीगढ़ होली से पहले थाना दादो के गांव शेखपुर व सटकना माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ग्राम समाज के मनरेगा पार्क में रातों रात जाटव समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसमें गांव में बघेल और जाटव समाज के बीच तनाव बढ़ गया। मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी, ग्रामीण सीओ सहित कई पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। एसएसपी के समझाने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही मनरेगा पार्क में स्थापित मूर्ति को हटा दिया। इसके बावजूद गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गांव में बघेल और जाटव समाज के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। आज सुबह हमारे पास पुलिस को एक संज्ञान में आई एक बात कि शेखुपुरा गांव जो कि थाना दादा अंतर्गत है, इसमें एक अंबेडकर पार्क में एक मूर्ति स्थापित की गई है अम्बेडकर जी की। तत्काल बाद पुलिस फोर्स पहुंचा। पुलिस फोर्स ने पहुंच करके उनसे वार्ता स्थापित की। सारे अधिकारी भी पहुंचे, मैं भी आ गया था। यहाँ के सभी पक्ष, दोनों पक्ष, यहाँ पे प्रमुखतः दो पक्ष हैं। यहाँ पे एक जो जाटव पक्ष है उसका लगभग 500 गाँव है, और दूसरा पक्ष जो कि अन्य जातियां हैं वो दूसरी तरफ रहती है गांव के, वो हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव भी था इसी विषय को लेकर के। उससे पुलिस ने वार्ता की, हम लोगों ने सभी से वार्ता की, दोनों पक्षों से वार्ता करके हम लोग ने उनको ये बात समझाई कि ये जो है इस तरह की चीज़ें इल्लीगल हैं। ये गवर्नमेंट जियो के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि किसी भी सरकारी ज़मीन पे किसी प्रकार की मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती है, और अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे भी स्थापना करनी है उसके लिए भी शासन की परमिशन लगती है। ये बात जियो में उनको समझाई गई, ये बात उनको समझ में आई। पूरे समाज ने आगे बढ़ के खुद से इस मूर्ति को उतारा है। कन्नौज जिले के ठटियार थाना क्षेत्र के रूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला और एक बच्ची पर हमला कर दिया। आरोप है कि महिलाओं को दौड़ा कर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। महिलाओं पर हमले के बावजूद दोनों पक्षों पर शांति भंग की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें पीड़ितों में नाराजगी है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर उत्तर प्रदेश संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ के कानपुर नगर निगम प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के त्योहारों को फूलों से खेल कर मनाया गया। साथ ही संगठन द्वारा 50 किलो हवन सामग्री से छोटे पैकेट में भरकर 2500 लिफाफे तैयार किए गए हैं, जो अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम मुख्यालय, विकास प्राधिकरण एवं जलकल विभाग के कार्यालय में तैनात समस्त अधिकारी, कर्मचारियों, भाइयों एवं माताओं बहनों को हवन सामग्री निःशुल्क वितरित की जाएगी। साथ ही सभी से अनुरोध किया जाएगा कि इसको साथ लेकर जाएं और इसे मां होलिका में डालकर आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे पर्यावरण शुद्धता और देश भर के परिवार का कल्याण हो। इस उद्देश्य के साथ संगठन की कार्यकारिणी के माध्यम से यह निर्णय लिया गया। शांतिपूर्वक होली खेलते हैं, हमेशा पर्व मनाया जाता है 7 वर्ष से लगभग, और प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, खराब रंगों का प्रयोग न, कहीं भी किसी तरीके का माहौल न खराब हो, इस संदेश के साथ हम लोग फूलों की होली खेलते हैं और सबको मिलकर के पूरे देशवासियों को, पत्रकार बंधुओं को, समस्त मीडिया के भाइयों को बधाई देते हुए थैंक यू। वर्षों से हम लोग फूलों की होली अपने संगठन के केंद्रीय कार्यालय पर हर साल मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि होली पर बड़ा अच्छा त्यौहार है, क्योंकि इसमें जो भी कहते हैं ना कि जो दुश्मन होते हैं वो भी गले मिल जाते हैं। ये बात सच है। हम लोग भी सभी से मिलते हैं, चाहे हमारा दुश्मन हो, बैरी हो, मैं सभी को रोक के मिला हूँ आज। और मैंने सभी को संगठन की ओर से एक हवन की सामग्री की पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराई सबको, क्योंकि इस बार जब हवन आप होली में जाएं तो हवन सामग्री जरूर साथ में ले जाएं, उसमें जरूर डालें। और आपके सामने देखिए फूल की टोकरियाँ सब लगी हैं। अभी यहाँ पर होली कुछ देर में खेलना आरम्भ होगा, और ये फूलों की होली खेलने के उपरांत हम लोग गुलाल की होली रखते हैं। तो सबसे अनुरोध ये करेंगे, जो लोग गुलाल खेलेंगे उन्हीं से गुलाल खेला जाएगा। रंग हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होता है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं कानपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि केमिकल के रंगों का प्रयोग न करें। सहारनपुर में भी होली और रमजान के जुमे का दिन एक साथ पड़ने के कारण पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी रोहित सिंह साजवाल ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने या शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नमाज के समय में बदलाव कोई नई बात नहीं है, पहले भी हालात को देखते हुए ऐसा किया गया है। इस बार 14 मार्च को होली है और रमजान का पहला जुमा एक ही दिन होने के कारण प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह साजवाल ने बताया कि तहसील और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये इस बार पहले भी ऐसा होता रहा है कि कई बार जो विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं वो एक ही तिथि पे आते हैं, और इस बार 14 तारीख को होली भी है और जुमे की नमाज भी है। इसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां ऑलरेडी कर ली हैं हम लोग, और इसी प्रकार की एक सहमति बनी है कि दोनों जो त्योहारों के जो समय हैं उनको स्टैगर कर लिया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया भी है कि नमाज के समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा, और होली खेलने का समय तब तक लोग होली खेल चुके होते हैं। तो यहाँ पर खास तौर पे जहाँ पर मिश्रित आबादी है वहां पर विशेष रूप से एहतियात बरती जा रही है, और लोगों के बीच में बैठकें करा के इस पे एक सहमति बन गई है। कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है हम लोग इस बार, लेकिन पूरा एहतियात बरते हुए हैं। आगामी 13 और 14 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसमें कि विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा अपने अपने त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें जनपद सहारनपुर को 7 जोन और 22 सेक्टर में विभाजित किया गया, और अतिरिक्त पुलिस बल भी मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। और कुछ हमारे यहाँ शोभा यात्राएं, साथ ही साथ अलग अलग कार्यक्रम लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं, जिसमें कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, और जगह जगह व्यापक रूप से चेकिंग के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 13 तारीख की साय को होलिका दहन का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ 1500 से अधिक होलिकाएं रखी जाती हैं, और पूर्व में जितने भी प्रकरणों में छोटे विवाद उजागर हुए थे उन सभी का निस्तारण कर लिया गया है। वर्तमान में कोई विवाद प्रचलित नहीं है, और सभी जगह होलिकाओं की सुरक्षा के लिए ग्राम सुरक्षा समिति को भी जिम्मेदार बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के थाना तिलहर क्षेत्र के बाबूपुर गांव में खेत की रखवाली कर रहे 10 वर्षीय रंजीत की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने गांव के ही बाबूराम और अनूप को गिरफ्तार कर लिया, जो कथित रूप से छत से गोली चला रहे थे। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज रात लगभग 1:30 बजे थाना तिलहर पर श्री राम खिलौना मौर्य द्वारा ये सूचना दी गई कि उनका पुत्र रंजीत उम्र 10 वर्ष जब अपने खेत में रखवाली कर रहा था तो उसी समय वीरपाल व आकाश जो कि अपने स्कूल के छत पे थे और उन्होंने वहां से फायर किया, जो कि उसके पुत्र को लग गई और उसके पुत्र की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। थाने द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और FIR पंजीकृत की गई है। दोनों नामित अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। खबर महराजगंज से। महराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर बृहस्पतिवार को एक युवती की मौत को लेकर परिजनों ने खूब हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामला गंभीर होता देख तत्काल स्थिति को नियंत्रण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका किरण उर्फ करीना लगभग 15 वर्ष निवासी शिवपुर अपने घर में मृत पाई गई। परिजनों ने इसे संदिग्ध मौत करार देते हुए जांच की मांग की। संभल के खग्गूसराय स्थित शिव हनुमान मंदिर में भक्तों ने उत्साह और भक्ति के साथ होली मनाई। मंदिर परिसर में रंग गुलाल उड़ाते हुए भजन कीर्तन किए गए, जिसमें वातावरण भक्तिमय हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर ASP श्री शीश चंद्र के निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। CCTV कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण श्रद्धालु बिना किसी चिंता के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर पर लोगों द्वारा उल्लास से होली मनाई जा रही है। पुलिस बल लगाया गया है और पर्याप्त पुलिस बल के साथ CCTV कैमरे ड्रोन के माध्यम से इस पर नजर रखी जा रही है और किसी भी अपनी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है और सकुशल त्योहार पर संपन्न कराए जाएंगे। अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश प्रवक्ता सैयद नाजिम अली के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हाल ही में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान और संभल के CEO अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। सैयद नाजिम अली ने आरोप लगाया कि ठाकुर रघुराज सिंह के बयान से हिंदू मुस्लिम एकता में खटास आ रही है। अमरोहा पुलिस ने होली के त्यौहार की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किया है। DIG मुरादाबाद मुनिराज और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में TT नगर चौराहे से हिंदू इंटर कॉलेज तक भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के विभिन्न इलाकों में से इस फ्लैग मार्च का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। SP अमित कुमार आनंद ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या विवाद को सख्ती से रोका जाएगा। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में मार्च किया गया और सभी जनपदवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल पुलिस व्यवस्थापन किया गया, जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान है चौराहे हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और सकुशल पूरे कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा भुजौली खुर्द में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास समारोह पूर्वक किया गया। मुख्य अतिथि खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे और विशिष्ट अतिथि खड्डा चेयरमैन दुर्गेश्वर वर्मा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। विधायक विवेकानंद पांडे ने बाबा साहब को समाज की समानता सा अस्तित्व और सामाजिक सुधारों के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। इस अंधकार में जो
जो भारत की जो संस्कृति थी, जो भारत का जो भी ताना बाना था, जो अंधकार में था, उस अंधकार में ताने बाने में कहीं न कहीं अगर एक ज्योति जलाने का काम किया, कहीं न कहीं इस समाज को कहीं न कहीं एक ज्योति से प्रकाशमय करने का काम किया। ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाकर अपने आप को हम लोग धन्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा महामानव जो सदियों से जिस तरह का विष पीकर यह समाज रह रहा था, उसके बावजूद अगर इनको कुछ देने की बारी आई तो इन्होंने संविधान रूपी अमृत पूरे सर्व समाज को दिया। ऐसे पुनीतकार ऐसे शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं आज यहाँ हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए गौरव का विषय कोई नहीं हो सकता। जिनके बारे में पूरी देश और दुनिया में चर्चाएं होती हैं, जिनकी गुणगान देश और विदेश में दल कोई हो, हर दल का व्यक्ति जिनकी गुणगान करता है, उनकी प्रतिमा के लगाने के लिए भूमि पूजन के अवसर पर मैं ऊपर जो सहयोग होगा। जुलाई से स्कूल खुलेगा। हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, उन्हें भी पढ़ाएं। बच्चे पढ़ेंगे तो एक घर सुधरेगा, बच्चियां पढ़ेंगी तो अपना घर तो सुधरेगा ही, मायका सुधरेगा ही, ससुराल सुधरेगा, दोनों घर सुधरेगा। इसलिए योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, एक नारा दिया है, योगी जी ने ठाना है सबको स्कूल जाना है। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।